अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो बगैर वक्त ज़्यादा किए हुए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं जी। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, बायोलॉजी 10 का। 10th की जो बायोलॉजी थी उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है और हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात कर ली है लेक्चर नंबर 1 में। जिन्होंने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके अभी मेरी वीडियो जो सी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी एंटर कर दूँगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी लिंक लेके आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वॉच नहीं की तो जाके वो वॉच कर लें। उसके बाद हम लोग आज जो बात करेंगे वो करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के ऊपर। तो वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम लोग बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगी, आप लोग उधर से जाकर उसको ओपन करके देख सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो एक हर चीज़ का। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अगर आप लोगों की किसी की बुक पे शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है, शॉर्टकट बताया हुआ है, किसी की बुक पे थोड़ा सा ज़्यादा बताया होता है डिटेल में, लेकिन चीज़ें वही होती हैं, बस उनकी या लेंथ छोटी बड़ी कर देते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो आप लोगों को समझनी होती है वो कंसेप्ट होता है। जब तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग आगे इसको लेके चल ही नहीं सकते। आप रट्टा मारोगे, रट्टा आप लोगों को कुछ दिनों तक भूल जाएगा। कुछ का होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है रट्टा उनको नहीं जल्दी भूलता है, लेकिन मेजॉरिटी जोन से होती है उनको रट्टा बोल जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। हम लोग अब गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे प्लांट्स में कि प्लांट्स में कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज। कह रहे हैं कि प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन या कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता जिसके ज़रिए वो इन्वायरमेंट के साथ अपनी जो गैसेज है वो एक्सचेंज कर सके। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन। हर जो सेल होता है प्लांट बॉडी में उसको खुद एक्सचेंज करनी पड़ती हैं गैसेज, उसको गैसेज का तबादला खुद करना पड़ता है इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम या ऑर्गन मौजूद ही नहीं होता है कि जो उसके अंदर से जो गैसेज है उसको चेंज करता जाए। क्योंकि प्लांट्स में जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर इंटरनली सिस्टम होता है कि हम लोग जो इन्वायरमेंट है उससे खुद ही हम लोग वो मतलब ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा होता है, हमारी बॉडी रिलीज़ कर रही होती है और ऑक्सीजन ले रही होती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ऐसा कोई सिस्टम या ऑर्गन मौजूद नहीं होता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ अपनी जो गैसेस है वो एक्सचेंज कर सके। उनको खुद इन्वायरमेंट के साथ अपनी गैसेस को एक्सचेंज करना पड़ता है। देन आ जाती है बात हमारी द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। जो लीव्स होते हैं या जो यंग स्टेम्स होती हैं, जो बड़े बड़े तने होते हैं, यंग जो हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनमें क्या होता है स्टोमेटाज होते हैं उनके लेयर में प्रेजेंट। एपिडर्मिस क्या होती है कि लेयर होती है उसके जो प्लांट जो लीव होते हैं उसके नीचे एक तो अपर जो होती है उसके अपर पार्ट पे होती है, एक लोअर पार्ट पे होती है। जो अपर पार्ट पे होती है उसको हम अपर एपिडर्मिस कह देते हैं, जो लोअर पार्ट पे होती है उसको हम लोअर एपिडर्मिस कह देते हैं। क्योंकि बेसिकली जो लीव्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं। क्योंकि हम लोगों को तो वैसे नज़र आ रहा होता है ना, बेसिकली लीव वैसे नज़र आ रहा है जैसे एक पत्ता होता है, वो हम कभी उसको हम लोगों ने गौर नहीं किया। लेकिन जब हम लोग उसको रिसर्च करें, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं जिनके ज़रिए वो अपनी जो गैस है वो एक्सचेंज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है द गैसेस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो अकर होता है थ्रू दीज स्टोमेटाज। इन स्टोमेटाज के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स में और यंग स्टेम्स में। और दूसरी बात, जो इनर सेल होते हैं लीव्स के उनको हम लोग मीसोफाइल भी बोलते हैं, एंड स्टेम्स
और जो तने होते हैं आल्सो हैव एयर स्पेसिस, उनके अंदर एयर स्पेसिस भी होती हैं विच हेल्प इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा के साथ साथ जो इनर लीव्स होते हैं, इनर सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर या स्टेम्स के अंदर, उनके अंदर छोटी छोटी एयर स्पेसिस बनी होती हैं एक दूसरे के साथ साथ, जो कि हेल्प करती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आती है, इस डायग्राम में हमें उन्होंने सारा बताया हुआ कि ये अपर जो एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, हमारे पास ये गार्ड सेल्स है, यहाँ से एयर एंटर होती है, स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्टोमेटा जो उनसे ओपन अप होता है, खुलता है, ये क्या होता है, स्टोमेटा होता है। यहाँ पे उन्होंने ये उसको किया भी हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, स्टोमास को लिखा हुआ है, स्टोमेटा भी उसको बोल सकते हैं। बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, कुछ इस तरह करके इस तरह की होती है जो स्टोमेटा की जो शेप होती है। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ से हमारे पास ये जो होते हैं एयर लीव्स होती है, मतलब कि ये स्पेसिस होती हैं दरमियान में, जितने भी है ना इसके दरमियान जो स्पेसिस होती है उनको हम लोग एयर लीव्स भी बोलते हैं, ये एयर स्पेसिस भी बोलते हैं, जो कि लीव्स के इनर पार्ट में मौजूद होती हैं। और ये हमारे पास होते हैं मीजोफाइल सेल्स, जो कि हमारे पास एपिडर्मिस के नीचे फाइन होते हैं या एपिडर्मिस के ऊपर वो लाया कर रहे होते हैं, लोअर में भी होते हैं और अपर एपिडर्मिस में भी वो होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने की। अब हम देखते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे है जी। तो उन्होंने कहा है कि जो लीव होते हैं, लीव सेल्स होते हैं, उनको दो सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, उनको दो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम, कहते हैं कि जब दिन का वक्त होता है, when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side, कि जब डे टाइम होता है तब मेसोफाइल सेल जो से होते हैं वो लीव्स में से फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन साइड बाय साइड ले रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। और जो ऑक्सीजन होती है प्रोड्यूस होती है, हमें पता है कि जब हम फोटोसिंथेसिस होती है तो हमारे पास ऑक्सीजन जो सी है वो रिलीज़ होती है। जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती है इन सेलुलर रिस्पायरेशन में, उस टाइम जो ऑक्सीजन वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है ना, वो क्या हो रही होती है, वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर रही होती है रिस्पायरेशन को। जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो रही होती है वो बेसिकली यूटिलाइज होती है किसमें, सेलुलर रिस्पायरेशन में। सिमिलरली क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। जब सेलुलर रिस्पायरेशन होगी तो हमारे पास कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और वो क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस किसको यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करेंगे ना, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में काम आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे प्रोड्यूस होगी सेलुलर रिस्पायरेशन के दरमियान, वो यूटिलाइज करेगी फोटोसिंथेसिस को। होवेवर कहते हैं कि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रहा होता, जो लीफ सेल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, जो जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं वो क्या है उस टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वो एनवायरनमेंट से और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और अपने स्टोमेटा के ज़रिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। बेसिकली कि जब डे टाइम होता है, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसी होती है वो बन रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है। जबकि नाइट टाइम क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी सारी बात है वो नहीं बने, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारे उस टाइम क्या होता है, जो लीव्स हो रहे होते हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, डे टाइम में वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट से। और वो क्या रिलीज़ क्या कर रहे होते हैं, डे टाइम में वो हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ कर रही होती हैं और नाइट टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही होती है। इसलिए कहते हैं कि रात टाइम जो है ना हमें दरख्त के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात टाइम क्या होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, तो हम खुद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही होती है। ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन उनको रिक्वायर होती है, हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हम लोग निकाल रहे होते हैं, हम लोग उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं।
तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो जाएगी करीब में, तो हमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो कौन यूटिलाइज कर रहा होगा, कौन ले रहा होगा, वो इन्वायरमेंट ले रही होगी, वो लीव्स ले रहे होंगे इन्वायरमेंट से। क्यों ले रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस होगी तब हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती जाएगी। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो उस टाइम जो होते हैं लीव्स, जो ट्रीज जो उनसे होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो होती है उनके अंदर वो क्या हो रही होती है, उनके अंदर सेव हो रही होती है, उनके वो अपने अंदर वो कर रहे होते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर कर रहे होते हैं। और रात टाइम जो होते हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स में, कि जो वुडी स्टेम्स होते हैं या मैच्योर रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो इंटायर सरफेस होती है वो कवर्ड होती है बाय बार्क विच इज़ इम्प्रीवियस टू गैस और वाटर। बार्क क्या होता है, एक जो सख्त सी लेयर उनके बाहर बन जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी की जो होती है वुडी स्टेम्स होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जो दरख्त बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसके जो बाहर साइड पे ना वो एक बार्क सी बनना शुरू हो जाती है, एक लेयर सी बननी शुरू हो जाती है, लकड़ी जैसी जो उनसे होती है। वो बाजू का अगर हम उतारें तो वो उतर भी जाती है, फट भी जाती है, वो उतर भी जाती है। तो वो कहते हैं वो उससे कवर हो जाती है, जो इंटायर सरफेस होती है वो उस बार के साथ कवर हो जाती है। इम्प्रीवियस टू गैसेस और वाटर, ठीक है ना, इम्प्रीवियस टू वाटर या फिर गैसेस के, जो कि इम्प्रीवियस होती है किससे, गैसेस से या वाटर से, मतलब कि वाटर या गैसेस के ज़रिए वो उसके ऊपर वो कवर हो जाती है, बार्क के साथ वो कवर हो जाती है। होवेवर देयर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क, कहते हैं कि जो बार्क होती है उसकी जो लेयर होती है उसमें सर्टन पोर्स होते हैं, कहते हैं कि उनमें छोटे छोटे, जैसे ये अब पोर्स लगा लो, कोई एक चीज़ है इसके अंदर जैसे ये पोर्स है, इस तरह के उनके अंदर जो पोर्स बन जाते हैं। वो लकड़ी सी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो लकड़ी जो सी एक स्मूथ वे में नहीं होती, उसके अंदर दरमियान में कट से लगे होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी वो इस तरह की देखी हो लकड़ी, तो जो अक्सर वो उन पे होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि वो जहाँ तक वुडी स्टेम्प जिनके ऊपर काफ़ी लकड़ी वाली जो स्टेम्प्स होती है वो होती हैं, या फिर वो ओल्ड मैच्योर रूट्स होती हैं उनके ऊपर ये चीज़ होती है। तो वो पोर्स जो उनसे हैं वो उनमें क्या होते हैं, लेयर ऑफ बार्क होती है, और उन लेयर ऑफ बार्क्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। और वो जो लेंटिसेल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं एयर को पास थ्रू देम, कि वो उस एयर को, जो एयर हमारे पास जो चाहिए होती है वो उसको अलाउ कर रहे होते हैं कि वो पास कर जाए थ्रू उनमें से, कि ताकि उनके अंदर भी जो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो जारी रह सके। अब कहते हैं जो गैसेस है वो डिफ्यूज़ होती भी हैं एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट, कहते हैं जो यंग रूट्स की जो जनरल सरफेस होती है उधर से गैसेस क्या होती है, निकलती भी हैं और एंटर भी होती हैं, इन भी होती हैं और आउट भी होती हैं। द गैसेस आर फाउंड इन द सोइल सराउंड्स द रूट्स, कहते हैं कि जो गैसेस पाई जाती हैं सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो क्या हो जाती है, वो सराउंड किसके इर्द गिर्द हो जाती हैं, सराउंड हो जाती है रूट्स के, जो जड़ें होती हैं उसके इर्द गिर्द वो जमा हो जाती हैं, जो गैसेस सॉइल में होती हैं। सॉइल किसको कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। अब कहते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, जो पानी में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर में रिलीज़ करते हैं। वाटर से वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व कर, वाटर में जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर लेंटिसेल की बनाई भी होगी उन्होंने डायग्राम जी, तो ये जो इस तरह के दरख्त होते हैं आप लोगों ने अब देखे होंगे, मे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि जो इस तरह के दरख्त होते हैं जिनमें इस तरह के बने होते हैं, वुड सी बनी होती है, जो इस तरह के पोर्स से बने होते हैं, तो वो उन पोर्स के थ्रू उनके अंदर रिस्पायरेशन और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं ओवरव्यू दे दूँगी कौन कौन से दो सिचुएशन से होते। एक तो सबसे पहले इसमें
जो होता है कोई ऐसा ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता जिसके थ्रू ये जो है आपका सेलुलर प्रोसेस जो है आप लोगों के गैशियस एक्सचेंज है वो अक्कर हो सके प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए प्लांट को खुद ही एनवायरनमेंट से वो गैशियस एक्सचेंज करना पड़ता है। तो अब वो कैसे करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले उसमें बताया कि उनके पास हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटाज होते हैं और हमारे पास एयर स्पेसेस होती हैं। एयर स्पेसेस के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू जो सी होती है गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के, और दो सिचुएशन में गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सिचुएशन क्या आती है, जब हम डे टाइम आता है, जब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस से हमारे पास जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो रिड्यूस हो रही है, यूटिलाइज हो रही होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती है उसके अंदर सेव हो रही होती है और हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है। देन जब नाइट टाइम होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जो लीव होते हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं एनवायरनमेंट से और रिलीज़ करते हैं उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के ज़रिए। सारा दिन वो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और नाइट टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तब वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स में कैसे होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं उनके थ्रू होती है, और जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है वो वाटर में जो डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन वो हासिल करते हैं प्लांट्स, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हुई होती है और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ही वाटर के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ये बात तो नहीं देखनी है आप लोगों ने कि हमारे लेक्चर में तो ये था ही नहीं, हमारे बुक में थोड़ा बहुत चेंज है। मैंने अक्सर बुक्स देखी हैं KP की जो बच्चे हैं उनकी मैंने बुक्स देखी है तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि उनमें कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ी दी हुई है, कुछ की ज़्यादा दी हुई है। तो बेसिक चीज़ थी आप लोगों ने कंसेप्ट समझना था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेलुलर ये जो है गैशियस एक्सचेंज है प्लांट्स में होता कैसे है। दरअसल आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी आप लोग जितना मर्जी लिख लो, कम लिख लो, ज़्यादा लिख लो, कंसेप्ट आप लोगों ने लिखना है। जब तक आप लोगों का कंसेप्ट उस चीज़ के मतलब क्लियर नहीं ना होंगे तब तक आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी, ना ही आपको कुछ पता चलेगा तब तक। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।